Assalamu alaikum students. My name is Ali Hamza from channel Physics for All. आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जब एक फोटोन स्ट्राइक करेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ तो जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर होगी एज़ कम्पेयर टू द स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है, इसके हम लोग रीज़न के बारे में भी पढ़ेंगे अभी। तो बेसिकली आपको पता है कि क्लासिकल फ़िज़िक्स और मॉडर्न फ़िज़िक्स के दरमियान एक डिबेट चल रहा है। जैसे कि क्लासिकल फ़िज़िक्स हमें कहती है कि जो हमारे पास लाइट है इट हैज़ अ वेव नेचर, वाइल एज मॉडर्न फिज़िक्स सेज दैट लाइट हैज़ अ पार्टिकल नेचर। इज़ दैट क्लियर? तो उसके बारे में हम पहले बात करते हैं कि हमारे पास अगर पार्टिकल पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करेगा तो तब क्या होगा, और अगर वेव जो है वो पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगी तो तब क्या होगा। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है व्हाट पार्टिकल्स डू विद पार्टिकल्स। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने बिलियर्ड बॉल्स देखी होंगी, स्नूकर्स वगैरह देखी होंगी। ठीक है, जब भी एक बॉल दूसरी बॉल के साथ स्ट्राइक करती है तो वो क्या करती है कि वो अपना जो मोमेंटम है उसको ट्रांसफ़र करती है और वो उसको भी उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देती है, किसी एंगल पर उसको मूव करवा देती है और ख़ुद भी किसी एंगल पर मूव कर जाती है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास जो पार्टिकल है, अगर हमारे पास जो लाइट है उसकी नेचर पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर की है, तो वो क्या करेगी जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगी तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को किसी ख़ास एंगल पर डाइवर्ट करवा देगी और जो फोटोन है उसका वो खुद किसी ख़ास एंगल पर स्कैटर हो जाएगा। ये तो है अगर वो पार्टिकल होगी। दूसरी चीज़, व्हाट वेव्स डू विद पार्टिकल। फिर क्लासिकल की बात करते हैं दूसरे केस की कि अगर हमारे पास लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है तो फिर क्या होगा। तो आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करें कि आप लोग एक टब लें, वाटर फील्ड टब लें, उसको रख दें, उसको जो लेयर है उसको बिल्कुल साकिन होने दें। उसके अंदर फिर आप लकड़ी का एक हल्का सा टुकड़ा रखें। उस लकड़ी का हल्का सा टुकड़ा रखने की वजह से उसके अंदर फिर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। आप फिर उसको वैसे पड़ा रहने दें, कुछ देर के बाद उसके जो लेयर है वो साकिन हो जाएगी। अब आप क्या करें, टब की एक कॉर्नर पर पेन के साथ डिप करें। अब वो पेन डिप करने से क्या होगा, आपके जो टब है उसके अंदर जो वाटर है उसके अंदर क्या है, वेव्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी तब आप देखेंगे कि जो आपने लकड़ी का टुकड़ा रखा है वो वेव्स उस लकड़ी के टुकड़े को आगे नहीं लेके जाएंगी। वो क्या करेंगी, सिर्फ उसको वहीं पर अप एंड डाउन मूव करवाती रहेंगी। तो ऐसा ही कहा गया कि अगर हमारे पास जो लाइट है वो वेव नेचर रखती है तो जब इसको इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करवाया जाएगा तो ये क्या करेगी, ये उसको उसी जगह पर अप एंड डाउन मूव करवाती रहेगी, ये उसको आगे नहीं लेके जाएगी। ठीक है, तो फिर कॉम्पटन आया। कॉम्पटन ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो कॉम्पटन ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या हमें साबित किया कि जब हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटोन को स्ट्राइक करवाया तो अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट क्या साबित हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी फोटोन ने मूव करवा दिया और ख़ुद भी किसी ख़ास एंगल पर स्कैटर्ड हो गया। ठीक है, तो इससे क्या साबित होता है कि ये जो नेचर थी, ये नेचर तो थी कि जब पार्टिकल पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि अगर तो ये जो फोटोन था ये उसको वहीं पर अप एंड डाउन मूव करवा देता, फिर तो हमने कहना था कि भाई अब लाइट की जो नेचर है वो वेव है। लेकिन इसने क्या किया, इसने वहाँ पर उसको अप एंड डाउन मूव करवाने की बजाय इसने क्या किया, उसको स्कैटर्ड करवा दिया, खुद भी स्कैटर्ड हो गया, उसको भी किसी खास एंगल पर मूव करवा दिया। तो इससे क्या साबित होता है, जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो कौन सी नेचर को सपोर्ट करता है, पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है टू द इंसिडेंट वेवलेंथ। तो इसके हम लोग देखते हैं, हमारे पास फार्मूला है E इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। आप लोगों ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर पढ़ा था। मोमेंटम का फार्मूला है P इज़ इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, मीन दैट मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इज़ इक्वल टू एच ओवर पी। अब देखें कि जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है वो ज़्यादा कैसे हो जाती है। देखें, जब हमारे पास वेवलेंथ फोटोन जो इंसिडेंट फोटोन है उसके पास मोमेंटम ज़्यादा था, पी आई जो है लैम्डा आई इज इक्वल टू एच ओवर पी आई, आई स्टैंड्स फॉर इंसिडेंट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास वेवलेंथ है, सॉरी जो इंसिडेंट फोटोन है उसका मोमेंटम ज़्यादा है। मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से क्या है, उसकी वेवलेंथ स्मॉल है। तो जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा जाके इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करने के फ़ौरन बाद क्या करेगा, वो अपना मोमेंटम स्ट्राइक करते ही वो अपना मोमेंटम उसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो अपना जब वो मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देगा तो देखिए मोमेंटम के जो लैम्डा एस इज इक्वल टू एच ओवर पी एस है, क्या मोमेंटम के कम होने की वजह से क्या है, वेवलेंथ बढ़ जाएगी।
तो यही रीज़न है कि हमारे पास जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा होती है। अब हमने क्या किया कि हम लोगों ने बहुत सी कैलकुलेशन की, इसकी डेरिवेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये BSc लेवल पर है। बहुत सी कैलकुलेशन के बाद कॉम्प्यूटर ने हमें एक फार्मूला दिया कि लैम्डा बार माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो लैम्डा बार माइनस लैम्डा, ये बेसिकली क्या है, चेंज इन वेवलेंथ है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने कॉम्पटन शिफ्ट का नाम दिया है। उसके बाद हमारे पास जो फैक्टर है एच ओवर एम नॉट सी, इसकी जो डायमेंशन है ये सेम लेंथ की जैसी है, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया कॉम्पटन वेवलेंथ, ठीक है। अब ये जो इस फैक्टर के अंदर एच है, ये हमारे पास है प्लैंक्स कांस्टेंट, एम नॉट जो है दैट्स द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड सी इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट। और जो हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा के अंदर थीटा है, एंगल है, वो क्या है कि हमारे पास जो स्कैटर्ड फोटोन है वो कितने एंगल के ऊपर स्कैटर करता है, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद हम लोग इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास देखें एच ओवर एम नॉट सी जो मेरे पास फैक्टर था, उसकी मैंने वैल्यू कैलकुलेट की है, तो क्या है 6.63 क्रॉस 10⁻³ -34, ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू थी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 क्रॉस 10⁻³ -31, और स्पीड ऑफ लाइट 3 क्रॉस 10⁻8। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या था 2.43 क्रॉस 10⁻12 मीटर। अब मीटर क्या है, किसका यूनिट है, लेंथ का, और लेंथ की डायमेंशन और इसकी डायमेंशन फिर सेम होगी ना हमारे पास, इसी वजह से इसको हम लोगों ने कॉम्पटन वेवलेंथ भी कहा था। अब इसके कुछ केसेस हैं। केसेस ये हैं कि सबसे पहले जो एंगल है वो 0 डिग्री है। अब एंगल 0 डिग्री होने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो फोटोन आया था वो क्या था, बिल्कुल ही सीधा गुजर जाएगा, किसी भी ख़ास एंगल पर वो स्कैटर नहीं होगा। तब देखते हैं कि फिर क्या उस वक्त हमारे पास किसी किस्म की कॉम्पटन शिफ्ट होगी। हमारे पास है डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे, उस कॉस 0 की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू कॉन्स्टेंट, तो कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू 0। मीनर किसी किस्म की वहाँ पर क्या कोई भी कॉम्पटन शिफ्ट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड केस है कि अगर हमारे पास एंगल 90 डिग्री है, मीन दैट अब वो किसी खास एंगल पर स्कैटर्ड हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, ठीक है। अब जो हमारे पास कॉस 90 डिग्री ये तो 0 को इक्वल, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट की वैल्यू है कि मीन दैट तब हमारे पास कुछ ना कुछ खास जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो ज़रूर होगी। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड केस। ये बहुत ही स्पेशल केस है, इंपॉर्टेंट केस है MCQs के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। जब हमारे पास क्या होगा, एंगल 180 होगा। अब एंगल 180 होने का क्या मतलब है कि जो फोटोन आया है वो इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक किया और वहीं से क्या हुआ, बिल्कुल वापस चला गया, उसको कहते हैं एंगल का 180 होना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि cos 180 पुट करेंगे वहाँ पर, तो cos 180 इज इक्वल टू -1, तो मैंने लिख दिया डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस फार्मूले वाला इंटू -1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 2h ओवर एम नॉट सी, मीन दैट डबल कॉम्पटन शिफ्ट हमारे पास होगी। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट MCQ है कि किस एंगल पर हमारे पास मैक्सिमम या फिर डबल कॉम्पटन शिफ्ट होती है। और समटाइम्स ये भी वो कहते हैं कि प्रूव करें कि हमारे पास जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो 180 के एंगल पर होते हैं, तब आप लोगों को ये थर्ड केस ही मेंशन करना होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।